एक लड़का था रौनक। जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? रौनक ने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। तब गोपू ने जेब से 1 रुपया निकलकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अकल मिलेगी और कितनी? तब रौनक ने कहा, भाई, 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गोपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहां 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहां खड़े रहना बेवकूफी है। गोपू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गोपू को कोसते हुए वह पहुंचा अकल की दुकान। कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। तब रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरेव का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार में लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गायपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के वे दिनों जा रही थी तब उन्होंने गोपू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गोपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गोपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। राजा की आदेश सुनकर इधर गोपू हैरान, उसका पिता भी परेशान। आखिर दोनों पहुंचे अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूं, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपए। मरता क्या न करता। कंजूस पिता दिए 5,000। रौनक ने अकल दी कि गवाही के समय गोपू पागलपन का नाटक करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गोपू पहुंचा दरबार में। करने लगा पागलों जैसी हरकतें। राजा ने गोपू की पागलपन देखकर उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दें, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बहुत खुश हुई, पर छोटी रानी को बहुत गुस्सा आया। गोपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपए। पैसे लेकर रौनक ने बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। यह सुनकर गोपू सकते में आ गया। गोपू बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उस हार की कीमत तो 1 लाख रुपए है। तब रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गोपू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल पड़ी। कंजूस महाजन सिर पीट कर रह गया।